सीटों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा मंत्रालय की 44 परियोजनाओं का आज उद्घाटन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का दिन आज है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अगुवाई में बेहद ही खास कार्यक्रम रखा गया है और प्रधानमंत्री मोदी जम्मू की धरती से वर्चुअली यहां पर भोपाल में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का धारा 370 हटाए जाने के बाद ये दूसरा दौरा है जब वो जम्मू पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 32,000 करोड़ की 220 विकास परियोजनाएं हैं जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, ट्रिपल IT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को PM ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रहे हैं गारंटी। अभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं ताकि वो उड़ें खूब ऊंचाई तक और छू लें आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से
विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अनथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। आज डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी से राज्य निहाल हुआ। राज्य के 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। काम की रफ्तार, राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सक्रियता और मोदी की गारंटी को देखकर महसूस किया जा सकता है कि ये लक्ष्य बहुत जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है हम लोग को, इसमें 1,30,000 मिला है सर। हम लोग कच्चा मकान में रहते थे सर। ये सर लेंटर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पानी भी नहीं टपकता है, बहुत अच्छा से रहते हैं। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित जिले की ही बात करें तो परिणाम आशानुकूल मिल रहा है। नारायणपुर जिले के 11,766 परिवारों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। पक्का मकान अब तक गरीबों के लिए दीवा स्वप्न ही रहा, जिसे अब बहुत तेजी से हकीकत की जमीन मिल रही है। जी मोदी दिए हैं सर। पहले कहाँ रहते थे? खपरा घर में रहते थे पहले, ऐसे 2 रूम में रहते थे। अभी दिया है, स्वीकृत हुआ है, तब बना रहे हैं 3 कमरे का। अभी कितना पैसा आपको मिल गया है अभी तक? पहले 25,000 मिला था, अभी 45,000 मिल गया है, उसी से बना रहे हैं सर। तो खपरा वाले घर में बारिश के दिन में परेशानी होता रहा होगा आपको? वो परेशान तो हो रहा था सर, किधर से भी आके थोड़ा खाने में तकलीफ है, तो उतना समय तो सर
तो अभी लेंटर वाला मकान बना रहे हो आप? जी जी, लेंटर वाला भी बना रहे हैं, स्वीकृत हुआ है। तो नारायणपुर के नगरपालिका क्षेत्र में 800 मकानों को स्वीकृति मिली थी, जिसमें 626 मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में 3829 मकान की स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 2331 मकान बनकर तैयार हो गया है। आदिवासी बाहुल्य धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से 562 परिवारों के पक्के मकानों का सपना पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास शासन से कितनी राशि आपको मिली है? 1,30,000। अभी पूर्ण हो गया है, मकान पूरा बन गया है? हाँ, बन गया है। पहले कहाँ रहते थे? वही कच्चा मकान में था। कुछ कच्चे मकान में दिक्कतें होती थी क्या? हाँ, होती थी। कैसे, क्या दिक्कत होती थी? वो क्या पानी उनी चुसता था और पानी में बारिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अभी ये कौन सा लेंटर वाला है? हाँ, अभी लेंटर वाला है। गांव में और भी मकान बने हैं? हाँ, बने हैं सर, और 50। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति के बाद शहरी क्षेत्र में 2,26,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए हितग्राहियों को केंद्र की दूसरी योजनाओं से भी दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के आदिवासियों के खिले चेहरे समूचे छत्तीसगढ़ को ऊर्जावान बना रहे हैं। टपकते कच्चे मकानों में रहने वाले जब 3 कमरों के पक्के मकानों की बात करते हैं तो मन उनके लिए सम्मान और श्रद्धा से भर जाता है, जिनकी दूरंदेशी से ये संभव हो पाया है। मोदी का दिया वाला है। अच्छा, शासन से कुछ राशि मिला है? हाँ, वो मिला। कितना मिला है? वो 1,30,000। पहले कहाँ रहते थे? यहीं था, उसको तोड़ के बनाया। तोड़ के बनाया? तो हाँ। पहले क्या कच्चा मकान था? कच्चा मकान था, मिट्टी का। वहाँ कुछ दिक्कत होता था क्या? पानी गिरने से टपकता ही था, क्या करो। अब लेंटर वाला है। आपके गांव में और कितने मकान बने होंगे? बना होगा हमारा ये लेंटर वाला साइड में 50 तक बन गया होगा। किसी एक हितग्राही का घर नहीं, बल्कि गांव के गांव में एक साथ 150 पक्के मकानों का बनना पूरे गांव की ही रूपरेखा बदल के रख रहा है। घर के जीर्णोद्धार के लिए निर्बाध किस्तों में राशि का हितग्राहियों के बैंक खाते में आ जाना भी उनको सरकार के प्रति विश्वास से भर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से नारायणपुर जिले की बदलती तस्वीर प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी आशान्वित कर रही है कि अब बहुत शीघ्रता से केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच जाएंगी। हमारी खबरें आवाम को जगाती हैं। हमारी खबरें गुनाह से पर्दा हटाती है। हमारी खबरें सरकार से टकराती है। हमारी खबरें जनता में आस जगाती है। हमारी खबरें विपक्ष की ताकत बन जाती है। हमारी खबरें आपके सरोकार का साथ निभाती हैं। हमारी खबरों का दम दिखा चारों ओर। हम हैं न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात।